पर आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा अस्पताल के 4 डॉक्टर्स भी हैं। ये 4 डॉक्टर वारदात वाले वक्त अस्पताल में ही मौजूद थे और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि 4 डॉक्टरों में से क्या किसी एक ने भी सेमिनार हॉल में उस रात क्या हुआ ये नहीं जान पाया। सीबीआई 4 डॉक्टरों और 2 स्टाफ से यही समझने की कोशिश कर रही है, इसीलिए झूठ पकड़ने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया गया है। खाना खाने के बाद आप कहां गए? क्या आपने पीड़िता की चीख सुनी? वारदात का पता चलने पर आपने क्या किया? सवाल है कि पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले 4 डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है, और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीबीआई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है जिसके चलते उसे 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ गई। इस वारदात के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता पुलिस संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शट मान रही थी, सीबीआई को ऐसा नहीं लगता है। कोलकाता पुलिस की नजर में मुख्य आरोपी संजय रॉय है, लेकिन सीबीआई असली कातिल तक पहुंचने के लिए 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। बता दें कि कोलकाता पुलिस ने सेमिनार हॉल में मिले ब्लूटूथ के जरिए अगले दिन संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। असल में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कलकत्ता पुलिस से सीबीआई को मिले हैं। जैसे कलकत्ता पुलिस द्वारा लिया गया पीड़िता का डीएनए सैंपल। सीबीआई की एंट्री से पहले पीड़िता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता। सीबीआई के पास न बॉडी है, न ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य। मौका वारदात पर 1 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स भी जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। जाहिर है टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। मतलब सवाल घूम फिरकर वहीं पहुंच जाता है कि क्या आरोपी संजय राय ही कातिल है या कातिल कोई और है? क्या कत्ल 1 से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया या कत्ल संजय रॉय ने किया और सबूत किसी और ने मिटाए? क्या कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई के गले नहीं उतर रही? सीबीआई की टीम ने मौका वारदात का कई बार मुआयना किया। यहां तक कि मौका वारदात की 3D मैपिंग भी की गई ताकि कोई सबूत सीबीआई के हाथ लग पाए। सीबीआई सेमिनार हॉल में छुपे अदृश्य सबूतों को जुटाने की भी कोशिश कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट की डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि झूठ पकड़ने वाली ये मशीन आखिर कितना झूठ पकड़ पाती है और कैसे पकड़ती है। सबसे पहले जानिए कि क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटैच किए गए सेंसर से मिलने वाले सिग्नल को एक मूविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसर्स अटैच किए जाते हैं। अब जानिए कि क्यों करवाया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट। जब आरोपी या संदिग्ध पूछताछ में कुछ छिपाने की कोशिश करता है या अपना बयान बार बार बदल देता है। किसका लिया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट? अदालत की परमिशन और संदिग्ध की सहमति से जांच एजेंसी कर सकती है टेस्ट। कैसे काम करता है पॉलीग्राफी मशीन? मशीन इन्हें रिकॉर्ड करता है। सांस लेने की गति, व्यक्ति का पल्स, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, व्यक्ति का पसीना, हाथ पैर का मूवमेंट। कोलकाता केस इसलिए भी उलझ गया है कि जिस आरोपी संजय रॉय को कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका कहना है कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। संजय रॉय की वकील का कहना है कि वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए इसीलिए तैयार हुआ क्योंकि सच सामने आ सके। लेकिन सवाल है कि क्या संजय सच बोल रहा है? संजय के दोस्त ने उसके व्यवहार को लेकर जो कहा, उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। करता था, उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया। भैया किस तरह का कचरा, मतलब क्या क्या करता था? वही पीने का बाद माँ कौन बहन कौन कहा है, मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना, वैसे ही करता था। मतलब क्या छेड़खानी करता था लड़की? हाँ, वैसी छिड़कानी फिरकानी करता। उसके साथ हम लोग बाती नहीं करते थे। आता तो भगा देते थे हम लोग के पास। मत दारू पीता था, रात को कितना 2:30 बजे दारू पीते पीते बियर लेके आई था, तो हम भी 2 घोट पी लिया था। बस वही लेके वहाँ कौन जा रहा था, छिड़कानी किया। मेरा क्या कर रहे? बोला हम पिलाया हम खिलाया थे हम ही को। उसके बारे में ये भी बहुत कहानियां चल रही हैं कि ये रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहाँ का,
और ये गंदी गंदी वीडियो देखता था। हाँ ये हो सकता है भैया। पत्नी जो थी, एक से ज़्यादा पत्नी थी उसकी, बताते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे तो सभी जानता है, उसका 4 तो शादी है, 4। कोलकाता केस की जांच कहीं उलझकर दम न तोड़ दे, इसलिए सीबीआई कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सीबीआई हर एक उस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है ताकि इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाया जाए। लेकिन इस तरह से इस घटना और इस वारदात ने कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है और हर तरफ दरिंदे के लिए फांसी और बेटियों के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। सियालदह कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसने स्वतः संज्ञान लिया, सबकी नजरें सीबीआई जांच पर टिकी हैं। सीबीआई कोर्ट में यह क्लियर कर चुकी है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया। लिहाजा अब सवाल है कि क्या कोलकाता केस का सच देश के सामने आ पाएगा या लंबी जांच तारीख पर तारीख वाले फैसले में उलझकर कुछ भी मुकम्मल पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इंसाफ में देरी का एक मतलब ये भी होता है इंसाफ का नहीं मिलना। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में देश भर में लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोलकाता की रेड एरिया सोनागाछी में महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की सरकार से मांग की है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को सोनागाछी की महिलाओं ने जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला था। रिपोर्ट दिखाते हैं। कोलकाता कांड के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला। सड़क पर संग्राम है और सियासत में उफान आया हुआ है। ममता सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। कोलकाता में रात के अंधेरे में क्रूरता की सारी हदों को पार किया गया। एक बेटी की अस्मत को पांव तले कुचला गया। उसी कोलकाता का एक इलाका है सोनागाछी, जहां हर रोज संजय रॉय जाया करता था। वारदात वाली रात भी वो सेक्स वर्कर के इसी इलाके में गया था और वहां से लौटने के बाद उसने घटना को अंजाम दिया। यहाँ की तमाम सेक्स वर्कर के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर गुस्सा है। इसका तो सजा तो मिलना चाहिए। कहीं हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं। हम एक लड़की हो के, हम एक यौनकर्मी हैं, लेकिन फिर भी एक लड़की हो के एक लड़की का उसको जैसे हरकत किए है उसका साथ में जैसे कड़ा से कड़ा सजा उसका भी दर्द होना चाहिए। ऐसे जैसे वो लोग किया है लड़की के साथ, तो उसका साथ में भी ऐसा घटना घटना चाहिए। सीबीआई की टीम चेतला इलाके में खोजबीन के लिए गई थी। जानकारी के मुताबिक संजय रॉय अक्सर इस इलाके में आता जाता था। सेक्स वर्कर का कहना है कि बेशक वो इस इलाके में आता जाता रहा है, लेकिन किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। हम लोग तो जस्टिस चाहिए। एक लड़की होके जो हम लोगों का भी, हम लोग ये रेड लाइट एरिया में है, लेकिन हम लोगों का भी मतलब ये घटना का बाद जो हम लोग खुद ही डर से हम लोग जी रहे हैं। जो हम लोगों का भी सेफ्टी चाहिए, हम लोगों का भी ऐसा चाहिए जो हम लोग सुरक्षित, मतलब कौन इंसान कैसा है, किस टाइम मेरा ऊपर भी हानि आ सकता है, हम लोग तो कोई किसी को नहीं पता है। इतना ही नहीं, जिस दिन से कोलकाता कांड सुर्खियों में आया और सोनागाछी से संजय रॉय की कड़ियां जुड़ी, तब से यहाँ हर बार पुलिस और सीबीआई के लोग आ रखे हैं। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। उनका मानना है कि कोलकाता रेप और मर्डर मामले की वजह से लोगों में डर बैठ गया है और वो यहाँ आने से कतरा रहे हैं। उसको जो मारा है जिस तरीके से, उस तरीके से उसको अच्छा से समाज देख सके जी ऐसा लड़की को ऐसा व्यवहार किया है और वैसा आदमी को देखे, दर्शक देखे जी ये लड़की को छिरा था, डॉक्टर को साथ यही सब किया है, इसीलिए ये सजा इसको यही से देना होगा, दर्शक देखेगा इसको। सोनागाछी के सेक्स वर्कर्स का कहना है कि उन्हें किसी के मन की खबर नहीं होती। संजय रॉय जैसे तमाम लोग हर रोज सोनागाछी की इस गली में आते हैं, किसके मन में क्या है वो नहीं जानती। जब आप किसी के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं तब आपको पता चलता है कि उसका बर्ताव आम लोगों के साथ क्या है, लेकिन अगर उन्हें किसी पर कोई शक होता है तो वो उसे अंदर जाने से पहले ही मना कर देती हैं। जो मौमिता देवनाथ जो डॉक्टर को रेप करके मार दिया, इसलिए हम लोग चाहते हैं जो वो भी एक लड़की है, हम लोग भी एक लड़की है। सिर्फ कलकत्ता नहीं, बहुत जगह में ऐसे लड़की लोग के ऊपर अत्याचार होता है। हम लोग चाहते हैं ये अत्याचार जैसे ना हो, जो किया उसका शास्ति हो, हम लोग यही मांगता है। सेक्स वर्कर्स का कहना है कि संजय रॉय ने जो कुछ भी किया उसके लिए फांसी कम है। फांसी से भी ज्यादा अगर कुछ है तो संजय रॉय को वो सजा मिलनी चाहिए।
ये एक बहुत गलत हुआ। इसके लिए हम लोग बोलते हैं हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को विचार चाहिए, फांसी से भी बड़ा कुछ होता वो चाहिए, मतलब उसको देखना चाहिए, पूरा दुनिया देखे उसको सजा मिला। सोनागाछी में रहने वाली तमाम महिलाओं ने सरकार से अपील की है कि संजय रॉय को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि फिर से कोई निर्भया कांड न हो सके और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले।